हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। जैसा आप दोस्तों देख रहे हैं, ये प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है कैलाश धाम। तो मैं आपको लेकर के आया हूँ बिशनगढ़, जिला जालौर, राजस्थान के कैलाश धाम पर। दोस्तों, ये कृत्रिम धाम है जो 2008 में ही बन करके तैयार हुआ है। आप देखें कैलाश धाम, और ये यहाँ पर महादेव जी की 72 फीट विशाल काय मूर्ति है जो श्रीमती अणसी देवी प्रताप जी खीमसरा चैरिटेबल ट्रस्ट भवरानी वालों की तरफ से और उनके बेटे पोतों के द्वारा ये निर्माण किया गया है। और आज से करीबन ये 20 साल पहले बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पर वैसे ही ज़मीन पड़ी थी, लेकिन अब ये अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। शानदार ये परिसर है जो आप देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ और बाइक और ये पार्क की हुई है। सामने ही महादेव जी की मूर्ति है शानदार, जिसके मैं दर्शन भी करवाऊंगा। तो आप जुड़े रहें। ये ट्रैक्टर है जहाँ साफ़ सफाई की जाती है और कचरा डालने के काम आता है, और वृक्षों से आच्छादित बहुत ही मनोहारी और हरा भरा ये क्षेत्र है। हालांकि ये कृत्रिम स्थान है, अभी हाल ही में तैयार किया है, और इनकी जो अणसी देवी है उनकी ये मूर्ति भी यहाँ भी स्थापित कर रखी है प्रवेश द्वार के ठीक सामने। जो लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। और ये दाईं तरफ प्रवेश द्वार के ये कार्यालय है जहाँ से पूरा संचालन होता है इस पूरे ट्रस्ट का और यहाँ की व्यवस्था का। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं ये। और अब आपको लेकर के चलते हैं उस महादेव जी की मूर्ति के दर्शन करवाने के लिए। तो आप देखें, ये गगनचुंबी 72 फीट विशाल महादेव जी की मूर्ति है जो 2008 में बना करके तैयार हुई थी, और ये पूरा का पूरा कैलाश धाम निर्माण किया गया है। ये लगभग 40 बीघा ज़मीन है, और उस 40 बीघा ज़मीन के अंदर ये पूरी व्यवस्था कर रखी है। ये मंदिर नहीं होकर के बिल्कुल खुला ये महादेव जी का ये जो है स्थान। और ये महादेव जी 72 फीट ऊंचे, पीछे कृत्रिम कैलाश पर्वत बनाया हुआ है, हाथ में त्रिशूल और सिर पर चंद्रमा, और सिर पर गंगा की धारा बहती हुई नज़र आ रही है। एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल। और ये सामने ही ये पानी का एक ये कुंड बना हुआ है जहाँ पर लोग आस्था से सिक्के डालते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे सिक्के डाले जा रहे हैं, हालांकि मना किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग क्योंकि आस्था है तो डाल रहे हैं। और ये बागांबर पर बैठे हुए शिव जी की विशाल काय मूर्ति है जो 72 फीट ऊंची है, हाथ में त्रिशूल, डमरू, गले में माला, नाग। और ये शिव जी के दर्शन करने से बहुत ही आनंद और सुकून की अनुभूति होती है। और बहुत ही प्यारी मूर्ति बनाई है कारीगर ने, उनके हुनर को वास्तव में प्रणाम किया जाता है। और ये मधुमक्खी के 2 बड़े बड़े छत्ते बैठे हैं जो देखें, हाथ की कोनी पर है एक तो महादेव जी के, और दूसरा है वो ऊपर जो त्रिशूल है, उस त्रिशूल पर मधुमक्खी के छत्ते बैठे हैं 2। हालांकि हमारे शास्त्रों के अनुसार मधुमक्खी के छत्ते घर में अथवा मूर्ति के पास में बैठे तो शुभ माने जाते हैं। और ये साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीछे कैलाश पर्वत बनाया हुआ है, वो भी 72 फीट ही है। और ये पीछे इसके नीचे गुफा है, इस गुफा के अंदर जितने भी हमारे महादेव जी के प्रसिद्ध स्थान है वो सब यहाँ पर उनकी मूर्तियाँ स्थापित की गई है। और यहाँ जो शिल्पकार है और उसने नाम अपना लिखा है श्रीधर, शिल्पी श्रीधर। और 2008 अर्थात 2008 में ये बन करके तैयार हुई है मूर्ति, और शिल्पकार का नाम है श्रीधर। तो श्रीधर ने बहुत ही शानदार इस मूर्ति का निर्माण किया है। दक्षिण भारत के श्रीधर हैं जो बहुत जाने माने हैं मूर्तिकार, और उन्होंने ये पेरिस ऑफ प्लास्टर और पत्थर आदि से मिलकर के ये शिव जी की विशाल मूर्ति बनाई है। और अब आपको मैं गुफा के अंदर भी लेकर के जाऊंगा, और अंदर महादेव जी के अलग अलग जो हमारे भारत के तीर्थ स्थल हैं उनके वहाँ दर्शन भी करवाऊँगा। तो पहले आप ये नज़ारा देखें, कितनी शानदार शिव जी की मूर्ति है और बहुत ही हुनर से बनाई गई है। दर्शन करने पर बहुत आनंद की अनुभूति होती है। पास में ही गणेश जी का मंदिर है, आप देख रहे हैं, और गणेश जी विराजमान है। और ये भी गुफा है, गुफा के अंदर अब हम प्रवेश करेंगे। तो आप भी जब यहाँ पर आओगे तो आपको गुफा के अंदर भी दर्शन करने को मिलेंगे। सबसे पहले है सोमनाथ, सौराष्ट्र में शिवलिंग सोमनाथ का, सोमनाथ सौराष्ट्र में जूनागढ़ के पास में। फिर उसके बाद में शैल पर्वत, मल्लिकार्जुन पर्वत वहाँ पर। उसके बाद में महाकालेश्वर, उसके बाद में अंकलेश्वर महादेव। और ये लगातार अलग अलग शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं हमारे देवताओं के अनुसार, ओमकारेश्वर। और उसके बाद में ये है नागेश्वर, दारुका वन में जो महादेव जी हैं उनके शिवलिंग स्थापित ये किया हुआ है। उसके बाद में है वैजनाथ, चिंता भूमि। और उसके बाद में विश्वेश्वर महादेव वाराणसी के शिवलिंग की यहाँ स्थापना की गई है। और
ये पृष्ठ भाग है मंदिर के। ये शिव जी के पीछे जो रामेश्वर का ये शिवलिंग है, शिव जी के पीछे कैलाश पर्वत है, उसके नीचे की ये गुफा है, वहीं पर मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। भीमेश्वर महादेव का शिवलिंग है स्थापित है। और त्रिमकेश्वर नासिक जो बहुत बड़ा हमारा धार्मिक स्थान है, नासिक जो महाराष्ट्र में वहाँ के। और केदारनाथ हिमालय में, जहाँ हमारे तीर्थों में से महत्वपूर्ण तीर्थ केदारनाथ की मूर्ति भी स्थापित की हुई है। और उसके बाद में घुंसवेश्वर महादेव, मेरे पिताजी भी साथ में हैं। और हम यहाँ पर कुछ शादी के फंक्शन से आ रहे थे तो दर्शन करने के लिए रुके, तो सोचा आपको भी दर्शन करवाना है। तो फिर इस प्रकार से इस गुफा से हम बाहर आए और ये उधर से प्रवेश और इधर से बाहर निकलने के लिए है। बहुत सारे लोग भी दिन भर आते रहते हैं। और ये महात्मा जी है, ये नीचे जो गुफा, ये मूर्ति के नीचे का भाग है जो फाउंडेशन भर के, लगभग 10 फीट फाउंडेशन भरने के बाद उस पर शिव जी की ये विशाल मूर्ति बनाई गई है, जो आपको मैंने दिखाया। अब इस दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और ये ऊपर मूर्ति आप देखें शिव जी की, और नीचे ये खाली हॉल है। तो ये पास में और शिव जी की मंदिर है, शिव जी का, जहाँ शिवलिंग स्थापित है। तो चलो यहाँ पर भी आपको दर्शन करवाते हैं। और ये शानदार शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, संगमरमर का बना हुआ शानदार मंदिर। ये पुजारी जी जो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, सामने नंदी जी विराजे हुए हैं। और ये शिव जी का बहुत शानदार मंदिर है पास में ही। अब मैं पीछे जा कर के आपको दिखा रहा हूँ, शानदार हरियाली भी है। और पीछे से मैंने कैमरा घुमा करके शिव जी की मूर्ति की तरफ देखा तो ये पूरा का पूरा कैलाश पर्वत है, मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है। कैलाश पर्वत है वो भी गगनचुंबी नज़र आ रहा है, 72 फीट या उससे भी थोड़ा ऊपर ही होगा ये। और शानदार ये हरियाली है। और यहाँ आके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं और जगह राजस्थान में गए, जैसा लगेगा जैसे बिल्कुल आप कहीं हिमाचल प्रदेश में, इतनी हरियाली है। आप देख ही रहे हैं हरितमा। मैं यहाँ पर चहलकदमी भी कर रहा हूँ और वीडियो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये शानदार नज़ारा है, चारों और हरियाली हरियाली है, बगीचा है, बहुत अच्छे अच्छे दरख्त है। और ये जो मेहंदी लगी हुई है उसकी कटिंग का काम भी चल रहा है, बहुत सारे कर्मचारी लगे हुए जो साफ़ सफाई करते हैं। पीछे का भाग बहुत ही सुहावना है, ये बहुत बड़ा है, मैंने कहा 40 बीघा में ये पूरा फैला हुआ है। और शिव जी की मूर्ति के सामने ये पानी का कुंड है, जहाँ पर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। शिव जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर के सेल्फी ले रहे हैं, बहुत सारे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और बार बार इसको निहारते हैं तो भी मन नहीं भरता। इतनी मनमोहक की मूर्ति है ये, इतना मूर्ति को आकर्षक तरीके से बनाया गया है कि देखते ही रह जाते हैं। टकटकी लगा करके एक बार तो लोग अनायास देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, लोग देखते हैं फिर भी मन नहीं भरता है। बच्चों के लिए भी बहुत ही प्यारा स्थान है। सब परिवार यहाँ पर आते हैं तो बच्चे साथ में होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। विशाल परिसर, इसका नक्शा भी बहुत प्यारा है। तो मैं इस मूर्ति के सामने खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे ही पानी का कुंड है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। और आस्था से लोग इसमें पैसे सिक्के डालते हैं, हालांकि मना कर रखा है, फिर भी लोग डाल रहे हैं। और ये नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ, लोग दर्शन कर रहे हैं, गुफा से बाहर निकल रहे हैं। पास में एक और महादेव जी का ये मंदिर है, फ़ोटो ले रहे हैं। और ये शिव जी की मूर्ति है, इसके पास में ही पीछे के भाग में ये बच्चों के खेलने के लिए झूले और ये सब हैं। लेकिन ये आजकल झूले हैं वो थोड़े ख़राब अवस्था में पड़े हैं, पहले तो व्यवस्थित थे। और ये शानदार बागीचा है पास में भी, आप देखें, बहुत शानदार। और दोस्तों इस मूर्ति के ठीक दाईं तरफ और यहाँ पर बहुत सारे भवन बने हुए हैं, जहाँ शादी ब्याह में यहाँ पर लोगों को दिए जाते हैं किराए पर। और फंक्शन यहाँ होते रहते हैं, जैन समाज के और समाज के सबके लिए यहाँ दरवाजे खुले। आप देख रहे हैं सामने ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इसके अंदर ठहरने की व्यवस्था है। शादी ब्याह के लिए बड़े बड़े हॉल है, रसोई घर बने हुए हैं, ठहरने के लिए अलग से कमरे हैं। और आज भी कोई फंक्शन था तो इसके टेंट लगे हुए, गाड़ियाँ पड़ी है। तो दोस्तों जालोर जिला मुख्यालय से मात्र ये 16 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल रोड पर है। आप भी समय निकाल करके यहाँ पर आएँ, आपको भी बहुत आनंद आएगा दर्शन करने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महादेव।